नमस्कार दोस्तों, जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार की जय। स्वागत है आप सभी का आज के अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, आने वाले आज दोपहर के समय अवधि में बड़ा खतरा आपके सामने आने वाला है। यूं कहें कि दोस्तों, खतरा आपके सर पर मंडरा रहा है। मुझे माफ करना, लेकिन दोस्तों ऐसा संकेत मिला है कि आपके घर में किसी के साथ बहुत बुरा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपकी पर्चा को देखकर बागेश्वर धाम सरकार भी हैरान हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खतरा आपकी जिंदगी में आने वाली है और आपको झंझोर कर रख देने वाली है। पहली बार आपकी जिंदगी में इस प्रकार का घटनाएं होंगी, आपके होश उड़ जाने वाले हैं। आपकी पर्चा देखकर बागेश्वर धाम सरकार रो पड़े हैं। इसलिए आप सभी भक्तों से विनती है, इतनी शानदार और महत्वपूर्ण वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण वीडियो को अगर आप मिस कर देंगे तो जीवन भर पछताते रह जाओगे। दोस्तों, दोबारा आपको मौका भी नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आप अपने ज़िंदगी में परेशानियों से कैसे बाहर आ सकते हैं। जो भी आपके घर में किसी के साथ बुरा होने वाला है, उनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, आखिर कौन से उपाय करना होगा, इन सभी विषयों पर हम आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप हमारे साथ आज के इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप इतने महत्वपूर्ण वीडियो को मिस कर दोगे तो बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि आपके जीवन में बड़ा खतरा आने वाला है। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, यह सारी बातें ग्रह गोचर पर आधारित है और 110% होकर रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपके माथे पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है और आपको इस बात का भनक भी नहीं है, लेकिन जब यह घटना आपकी ज़िंदगी में घटित हो जाएगा तो बाद में आप बहुत रोओगे और उसके बाद विधाता भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने लाइफ में प्रयोग करोगे तो फिर आप बच जाओगे और बुरा समय भी टल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बुरा समय अच्छा समय में परिवर्तित हो जाएगा। बस विनती इतना ही है कि आप हमारे साथ आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपकी ज़िंदगी में किसके साथ बुरा होने वाला है, यानी कि आपके घर में किसके साथ बहुत बुरा होने वाला है और बुरा समय आपकी ज़िंदगी में क्यों शुरू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अचानक से ही आपकी ज़िंदगी में इस प्रकार का परिस्थिति क्यों बन गई है और आपके पर्चा को देखकर बागेश्वर धाम सरकार क्यों रो पड़े हैं। इतनी बड़ी घटना आपकी ज़िंदगी में होने वाली है और आपको पता नहीं है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में सुखी रहे, तो उसके लिए आपको आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज का और सामान्य ग्रह गोचर पर ही आधारित है। जितनी भी बातें हम आपको बताएंगे, सारी बातें 110% सत्य है और यह घटना होकर रहेगा। किसी के पाप में दम नहीं है कि रोक सकता है। दोस्तों, यह घटना केवल हनुमान जी ही रोक सकता है। माफ करना, लेकिन यह समय ग्रह गोचर के प्रभाव के कारण आपकी ज़िंदगी में कुछ खराब समय चल रहा है, जिसके कारण आपके पास आमदनी का स्रोत कम होते जा रहा है और आप अपने ज़िंदगी में पैसा भी उतना ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इन सभी विषयों पर हम आज के इस वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं। आज के यह वीडियो का निर्माण आपकी परेशानियों को देखते हुए ग्रह गोचर के संकेतों को समझने के लिए ही निर्माण हुआ है। आज का यह वीडियो हम आपको सतर्क और सावधान करना चाहते हैं और बड़ा घटना से आपको बचाना चाहते हैं। तो ऐसे में आप बुरा समय से कैसे बच सकते हो, इनके बारे में हम आज के इस वीडियो में बहुत विस्तार से बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कौन से उपाय से आप इन परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। आपके घर परिवार में किसी के साथ बुरा होने वाला है, उनको आप कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों, आपने तो ऑलरेडी अपने थंबनेल में जो देखे होंगे, जो पढ़े होंगे, वही घटना आपके साथ होने का संकेत मिल रहा है। ग्रह गोचर भी साफ साफ संकेत दे रहे हैं। तो ऐसे में आज आप उनसे कैसे बच सकते हैं, उनके समाधान के लिए ही आज का यह वीडियो का निर्माण किए हैं और इसलिए आप सभी को हम कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। यह समय जो ग्रह गोचर में संकेत दिए हैं, उन्हीं के आधार पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पर आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि दोस्तों, आखिर हम इंसान की ज़िंदगी में बुरा समय क्यों आता है और इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर किस प्रकार से रहता है और हमें इन परेशानियों से कौन से देवी देवताओं की कृपा से बाहर आ सकते हैं।
तो ऐसे में दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर हमारी ज़िंदगी में परेशानी क्यों आते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, बुरा वक्त हमें अच्छे बुरे की पहचान भी कराता है। हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया। इसके साथ ही इसमें भावनात्मक रूप से मजबूती भी आती है, जिसके कारण हमें बुरे वक्त में भी मजबूती से खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, जब किसी के जीवन में बुरा वक्त शुरू होता है तो उसके कई कारण होते हैं। शास्त्र अनुसार जो मनुष्य इन 5 का बुरा करते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में उस वक्त कार्यों को करने से पूर्व ही उनके मन में ऐसा चिंता शुरू होते हैं। ऐसे लोगों का बुरा समय शुरू हो जाता है। दोस्तों, ऐसे लोग कई तरह की समस्याओं में फंस जाते हैं और जाने कौन से कारण आपकी बर्बादी का कारण भी बन जाती है। दोस्तों, अगर पहला कारण की बात करें तो मित्रों, देवता यानी कि देवताओं का बुरा सोचना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। रावण इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। वह हमेशा देवताओं के मार्ग में बाधा पहुंचाता था। उसका घमंड आसमान में था। इसलिए कहा जाता है कि कभी स्वयं को ईश्वर से ऊपर नहीं समझना चाहिए, और जो ऐसा करता है उसका अंत उसी समय तय हो जाता है। तथा दूसरा जो है मित्रों, वो होता है वेद, यानी कि असुरों ने वेदों का बहुत अपमान किया था। कई असुरों ने स्वयं ब्रह्मा जी से वेद छीनने की कोशिश की थी, लेकिन जिन जिन असुरों ने ऐसा किया था, स्वयं ईश्वर ने उन्हें दंड दिया था। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग अपने धर्म ग्रंथ वेद पुराणों का सम्मान नहीं करते, उन्हें अवश्य ही दंड की प्राप्ति होती है। तथा तीसरा जो होता है वो होता है गाय। जी हाँ मित्रों, गाय का असम्मान करने की वजह से बलासुर का नाश हुआ था। उसने देवताओं की सभी गायों का अपहरण कर उन्हें अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने का कार्य किया था। जब देवराज इंद्र को बलासुर की इस हरकत का पता चला तो उन्हें क्रोध में आकर बलासुर का वध कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग गाय का अपमान करते हैं उन्हें अवश्य ही दुखों को भोगना पड़ता है। तथा चौथा जो कारण होता है मित्रों, वो होता है गुरु, यानी कि दोस्तों दुर्योधन ने ऋषि मुनियों का अपमान किया था। एक बार वह धृतराष्ट्र से मिलने आए थे। महल में उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। ऋषि मैत्रेय ने दुर्योधन को अधर्म का मार्ग छोड़कर सत्य की राह पर चलने की बात कही, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात को अनसुना कर गया और उन पर हंसने लगा। दुर्योधन का अंत क्रोधित होकर ऋषि मैत्रेय ने दुर्योधन को युद्ध में मर जाने का श्राप दे दिया, जो सत्य साबित हुआ। इसलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी अपने गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। तथा पांचवा जो कारण होता है दोस्तों, वो होता है धर्म का अपमान। जी हाँ, यूँ तो अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, लेकिन उस मन में हमेशा अधर्म की भावना ही रहती थी। दुर्योधन के साथ मिलकर उसने सदैव अधर्म से संबंधित काम ही किए, जिसका परिणाम उसे पीड़ा और दुख के रूप में मिला। इसलिए प्रयास करें कि आप अपने जिंदगी में इस प्रकार की कोई भी काम ना करें जिससे आप दुखों का भागी बने। तथा इसी के साथ यह एक सवाल उठता है कि मित्रों, किस्मत या फिर भाग्य? वैसे तो हमेशा अपने इंसान के कर्म से ही तय होती है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोप कर उसे सौभाग्य का या फिर दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय या फिर दुर्भाग्य से हो भी जाए तो दोस्तों ऐसा करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपके सौभाग्य में बदल जाए। इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है, धैर्य, यानी कि धीरज, सब्र, कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से ही धीरज से काम लीजिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विसफलता हमें सफलता के पथ पे भटका देती है। हम हार से नहीं हारते हैं, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारे पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। दोस्तों, सफलता कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है जो आजीवन निरंतर चलती रहती है। सफलता का कारवां सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता रहता है। एक बार जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपने अगले लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार सफलता हमारे जीवन की यात्रा बन जाती है। किंतु सफलता सबके हिस्से में आती है, ऐसा भी तो नहीं होता। असल में सफलता अक्सर हमसे इसलिए दूर हो जाती है क्योंकि हम उसके लिए उतने प्रयास नहीं करते हैं, उसे पाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी कि उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए करना चाहिए। हम अक्सर मंजिल पाने से सफल ही थक जाते हैं, संघर्ष की राह से विमुख हो जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे एक कहानी जो आपको बताएगी जीवन में सफलता पाने का राज। जी हाँ दोस्तों, एक बार जब सकू रात से किसी आदमी ने पूछा
सफलता का क्या राज है। सुकरात उसे नदी किनारे ले गए और बोले कि सफलता का राज नदी में है, इसलिए अंदर चलो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। आदमी सुकरात के साथ नदी में घुस गया। जब गर्दन तक पानी आ गया तो आदमी बोला, अब तो बता दो सफलता कैसे मिल सकती है। सुकरात ने उसकी गर्दन पकड़ी और नदी में डुबा दी और खुद उसके कंधों पर बैठ गए। उस आदमी ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वह शक्तिशाली सुकरात को अपने ऊपर से हटाने में नाकामयाब रहा। जब वह आदमी बिल्कुल डूबने वाला था, उसे लगने लगा कि वह तो इस पागल सुकरात के हाथों मारा जाएगा, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सुकरात को गिरा दिया और चिल्लाने लगा, ये क्या तरीका है, तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो कह देते, मेरी जान क्यों लेना चाहते हो। सुकरात ने उसे कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी बात में है कि जब तुम डूब रहे थे तो तुमने शुरू में कितनी ताकत लगाई। आदमी ने कहा, पहले तो मेरी कुछ समझ ही नहीं आया कि यह क्या हुआ। मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो, इसलिए मैंने थोड़ी सी ताकत लगाई और सोचा तुम खुद ही हट जाओगे, लेकिन जब मेरा दम घुटने लगा और तुम टस से मस नहीं हुए तो मैंने सोचा ये पागल तो मुझे मार डालेगा। यदि मुझे जिंदा रहना है तो अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, और तब तक मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचा ली। दोस्तों, तब सुकरात ने उसे कहा, बस सफलता भी हमारे पूरे प्रयास से चलती है। थोड़ी सी भी कमी रहने पर वह हमसे बीच में मझधार में ही छोड़कर किसी ऐसे इंसान का वर्ण कर लेती हैं जो सफलता पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, मेहनत बहुत करता है। तो बस ऐसे ही आप भी जोश लगाएं, होश बढ़ाएं, आसमान को छू लें, नई सफलताओं के सपने इन आंखों से भर लें। अपने मन को कभी मायूस ना करें, बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुटे रहें। कामयाबी आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी, आपका भाग्य जरूर चमकेगा। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको तो एक सीख मिल ही गया होगा कि हमारे जिंदगी में जब बुरा समय आता है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें सफलता मिल सकती है। और आगे आज के इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज के दिन ही आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी, आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, इन सभी के बारे में आगे हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को आगे यहाँ तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले जो भी बाबा बागेश्वर धाम के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, बालाजी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सर्वप्रथम इस वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार की जय, जय बालाजी जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और भगवान हनुमान जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल रहेगी, रुके कामों में तेजी आएंगी, इसलिए बहुत ही सकारात्मक तरीके से अपने कार्य को अंजाम दें। अगर कोई पैतृक संपत्ति मामला चल रहा है तो आपसे सहमति से सुलझाने का प्रयास करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। बच्चों की समस्या को सुलझाने में आपका योगदान बेहतरीन रहेगा, इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा। भावनाओं में बहकर अपने कोई भी महत्वपूर्ण बातों किसी के साथ शेयर ना करें, वरना कोई नजदीकी व्यक्ति ही आपको धोखा दे सकता है। दोस्तों, नौकरी और बिजनेस में नई शुरुआत के लिहाज से दिन ठीक है, आपकी योजनाएं भी क्रियान्वित होंगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति से बातचीत करते समय बहुत अधिक धैर्य और संयम बनाकर रखने की जरूरत है। गुस्से और जल्दीबाजी से परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा वातावरण रहेगा। प्रेम प्रसंग में कोई तनावजनक स्थिति बन सकती है। दोस्तों, आपको प्राप्त हो रहे स्रोत और अवसर का उपयोग किस प्रकार से करना है, यह बात दिन के अंत तक समझ आ जाएंगी। काम संबंधित डेडिकेशन बढ़ाना आपके लिए संभव हो सकता है। मन में निर्माण हो रहे क्रोध को योग्य प्रकट से प्रकट करने की कोशिश करें। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी होगा। अन्य लोगों के पक्ष को भी सुनकर समझने की कोशिश करें। कामकाज की रुकावटें दूर करने का रास्ता आपको किसी परिचित व्यक्ति से दोबारा मिल सकती है। तथा दिन के शुरुआत में मन थोड़ा खिन्ना रहेगा। कार्य में गति नहीं आने से परेशान रहेंगे। परेशान करने वाले सक्रिय रहेंगे। दोपहर बाद प्रसन्नता आएंगी। आय में सुधार के साथ सहयोग की प्राप्ति होंगी। कार्य समय पर पूरे होते जाएंगे एवं बाधा उत्पन्न करने वाले पीछे हटेंगे। संतान का सहयोग के साथ कार्य वृद्धि होंगी।
व्यापार में दिक्कत समाप्त होंगी एवं नौकरी में यात्रा पर जाना पड़ सकता है। संसाधन उपलब्ध होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ समय से किसी समस्या को लेकर चल रहे तनाव से आज कुछ राहत मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले परिवारिक सदस्यों की सलाह अवश्य लें। संतान के कैरियर संबंधी कोई सूचना मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा तथा अचानक ही कोई नकारात्मक बात उठने से मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है। कोशिश करके इन बातों को हावी न होने दें तथा परिस्थितियों को संभाल कर रखें। आज किसी भी प्रकार के लेन देन संबंधी मामले स्थगित रखें। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए ग्रह स्थिति अभी पक्ष में नहीं है। किसी भी कार्य में घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी सदस्यों की सलाह आपके लिए बेहतरीन रहेंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऑफिस की कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, वर्तमान की बातों पर ध्यान देते हुए पेशों से संबंधित निर्णय लेना आपके लिए जरूरी होगा। अचानक से कोई जिम्मेदारी आप पर बनती हुई नजर आ रही है। किसी भी बात संबंधित चिंता का कारण नहीं होगा, लेकिन जब तक बातें पूरी नहीं होती है तब तक आपको बेचैनी महसूस होती रहेंगी। मित्रों के साथ हो रही बातचीत की वजह से नई बातों को समझना और सीखना संभव हो सकता है। अपने स्किल्स को बेहतरीन बनाने पर ध्यान देते रहें। दोस्तों, नई बातों की जानकारियां मिलेंगी। आपकी संवेदनशीलता परिवार तथा रिश्तेदारों के मनोबल को बनाकर रखेगी। कोई राज्यकीय कार्य आपके प्रयासों द्वारा बिना रुके पूर्ण होगा। बच्चों भी आपकी योग्यता और काबिलियत को लेकर फक्र महसूस करेंगे। अत्यधिक सोच विचार में ना समय लगाएं, इस वजह से आप अपने लक्ष्य या क्षेत्र में पिछड़ भी सकते हैं। व्यक्तिगत कार्य में व्यवस्था के कारण अपने रिश्तेदारों व संबंधियों को नजरअंदाज ना करें। सबके साथ संबंध मधुर बनाकर रखना भी जरूरी है। कार्य प्रणाली में परिवर्तन होने से आप बेहतरीन तरीके से कार्य कर पाएंगे। नेटवर्किंग तथा ऑनलाइन सेल्स संबंधित कार्यों में उचित अवसर हासिल होंगे। ऑफिस के अकाउंट संबंधी काम पूरे ध्यान से करें। किसी प्रकार की गलती भी हो सकती है तथा अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से बोलना आपको सीखने की आवश्यकता होगी। जब तक काम संबंधित बड़े निर्णय लेने के लिए आप सक्षम नहीं हैं, तब तक किसी भी बात को अमल में लाने के लिए हड़बड़ी बिल्कुल भी ना करें। पैसों का निवेश बड़ी मात्रा में आपके द्वारा किया जा सकता है, लेकिन यह निवेश किस जगह कर रहे हैं और फायदा किस प्रकार से प्राप्त होने वाला है, दोनों भी बातों पर गौर करना जरूरी है। किसी भी बात संबंधित रिस्क बिल्कुल भी ना लें तथा मित्रों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि नई बातों की जानकारियां मिलेंगी। आपकी मनोबल भी बढ़ेगा। अपने परिवार को प्राथमिकता पर रखना आवश्यक है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में परिवारजन का आपको उचित सहयोग रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ भी कुछ समय व्यतीत करना घर के माहौल और अधिक खुशनुमा बनाएगा। दोस्तों, व्यक्तिगत व्यवस्था के साथ साथ घर परिवार के लिए भी समय जरूर निकालें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ में जोड़ रखना आपकी भी मानहानि का कारण बनेगा। बेहतर होगा कि अपने कार्यों से ही मतलब रखें। अपनी गतिविधियों में दूसरों का आक्षेप न होने दें और इस दौरान चुनौतियों से घबराएं नहीं। बिजनेस में कोई भी छोटे बड़े निर्णय लेते समय किसी सलाहकार का मार्गदर्शन व सलाह अवश्य लें। ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में क्वालिटी के साथ समझौता न करें। अधिकारियों व सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे होंगे। पत्नी के समान जिससे घर में सुखद व्यवस्था रहेगी। यह वर्ग प्रेम प्रसंग तथा मीडिया में अपना समय व्यर्थ न करें। वर्तमान मौसम से अपना बचाव अवश्य करें। अत्यधिक गर्मी वजह से एलर्जी और थकान जैसी समस्याएं रहेंगी तथा मित्रों, अपनी बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता होगी। जिन बातों में आपको बदलाव लाना है उन पर पूरी तरह से ध्यान देकर जब तक बातें अपेक्षा के अनुसार पूरी नहीं होती तब तक काम करते रहना होगा। काम का विस्तार करने का मौका कुछ लोगों को प्राप्त हो सकता है। घर या फिर बड़ी खरीदारी संबंधित यदि आपके द्वारा निर्णय लिया जा रहा है तो कायदे से जुड़ी हुई परेशानी निर्माण इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है। काम का विस्तार विदेश में करना आपके लिए संभव हो सकता है। काम पर ध्यान देते रहें। दोस्तों, इस दौरान आपकी सेहत अच्छी रहेगी जिसके चलते आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ेंगे। ऐसी हर चीज से परहेज करें जैसे आपकी शक्ति नष्ट ना हो। आज आपके माता पिता में से कोई आपको धन की बचत करने को लेकर लेक्चर दे सकता है। आपको उनकी बातों को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में परेशानी आपको ही उठानी पड़ेगी। भावनात्मक तौर पर खतरा उठाना आपके पक्ष में जाएगा। प्रेम का आह्वान महसूस करने के लिए आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। आप जो भी करेंगे बिल्कुल बेहतर ढंग से करेंगे। आपका लाजवाब काम खुद ही आपकी असल कीमत लोगों को बताएगा। दूसरों को यह बताने के लिए ज़्यादा उतावले ना हो कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका प्यार, आपका जीवन साथी आपको कोई खूबसूरत तोहफा दे सकता है तथा मित्रों, इस दौरान आपको काफी समय से चला रही बीमारी से भी छुटकारा मिल सकती है। आज यदि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो पैसा सोच समझकर ही खर्चा करें
धन हानि हो सकती है। घर में कुछ बदलाव आपको काफ़ी भावुक बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी भावनाएं उनके सामने जाहिर करने में कामयाब रहेंगे जो आपके लिए खास है। बाहरी चीज़ों का अब कोई खास मायने आपके लिए नहीं बचा है, क्योंकि आप खुद को हमेशा प्यार की खुमारी महसूस करते हैं। काम और घर पर दबाव आपको थोड़ा गुस्सैल बना सकता है। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आज आप अपने लिए समय निकालने में सक्षम होंगे। खाली वक्त में आज रचनात्मक कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवनसाथी में शहद से भी ज़्यादा मिठास है। तथा मित्रों, आपका प्रबल आत्मविश्वास और आज के दिन का आसान कामकाज मिलकर आपको आराम के लिए काफ़ी वक्त देंगे। परिवार के किसी सदस्य के बीमार पड़ने की वजह से आपको आर्थिक परेशानी आ सकती है। हालांकि इस वक्त आपको धन से ज़्यादा उनकी सेहत की चिंता करनी चाहिए। तथा आज आपकी किसी से कोई महत्वपूर्ण बातचीत होने के आसार हैं। टकराव की स्थिति भी बन सकती है या साधारण बातचीत भी हो सकती है, लेकिन यह जो भी हो, इससे आपको सोचने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा और आप पूरे दिन इसी व्यस्त में रहेंगे। आज आप कोई विकर्षण सहन नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपको यह महसूस होगा कि इस घटना पर अधिक सोचकर कुछ हासिल नहीं होगा। तथा इसी के साथ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो मित्रों, यह आपके लिए खासी शर्मिंदगी उठाने वाली स्थिति हो सकती है कि आपको अचानक और प्रत्याशित रूप से बहुत तेज गुस्सा आ जाए। अपने इस रिएक्शन के लिए अब अपने दिमाग पर जोर न डालें। गलतियां करने वाले आप अकेले नहीं हैं और गलतियां सबसे हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से आप जिस भावनात्मक तूफान से गुजर रहे हैं, यह उसका नतीजा भी हो सकता है। सबसे पहले उसका समाधान करने की कोशिश करें। तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात करें तो आज का दिन कई चीज़ों को ग्रहण करने का दिन है। इस तरह से आप बेफालतू के झगड़े से बच जाएंगे, परंतु कभी कभी आपको बोलने की भी आवश्यकता है। अगर आपके साथी का दृष्टिकोण और व्यवहार आपको परेशान कर रहा है तो अपने साथी से मुद्दे पर वार्तालाप करें। इन बातों से अपनी बेहतरीन की दिशा में आगे बढ़ें। आपको अपने मूल्यों और सिद्धांतों के कारण जाना जाता है। अपनी सीमा के भी भीतर कार्य करें। दोस्तों, इसी के साथ कैरियर और धन राशिफल की बात करें तो मित्रों, आज आप एक आकर्षक आभा और मीठी वाणी के स्वामी हैं। इन अलंकारों की वजह से आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। आपका बच्चों जैसा रवैया हर जगह खुशी फैलाता है और सबके लिए बहुत आसान परिस्थितियों का निर्माण होता है। और आप अपने चुटकुलों और हास्य से सबके मनोविज्ञान को प्रभावित करते हैं, जो आपके मुख मंडल से अनायास ही निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।